हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम बैक टू कर्नोमैटिक्स। मेरे दोस्तों, आज से हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ यूनिट 1 का छोटा सा टॉपिक मॉड्यूलर अर्थमेटिक कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर कहीं कोई डाउट आए तो जल्दी से फटाफट से कॉमेंट करके पूछ लेना। एंड यस माय डियर ओल्ड फ्रेंड, जो आप ब्लू कलर की नीचे स्ट्रिप देख पा रहे हैं उसका आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ठीक है। थोड़ा बहुत इनकम हमें भी चाहिए होता है, तो उसके लिए वो है। अगर आप भी चाहें तो आप भी हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेटेस्ट बैच, न्यू बैच, जिसके अंदर हम बेसिक से हाई लेवल तक हर एक चीज आपको करवाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यूट्यूब पे तो लेक्चर दे ही रहे हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों, अभी आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे हमारी वीडियो में वो हमने एमएल भार्गव जी की बुक में से परचेस करे हैं। दिस इज द बेस्ट बुक। मैं पर्सनली इस बुक को फॉलो करता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक बुक को परचेस नहीं करा है तो आप ये वाली बुक देख सकते हैं। ये वाली बेस्ट बुक है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक चीज इसके अंदर कवर की गई है। और अगर आपके पास कोई दूसरे राइटर की बुक भी है तब भी आप चिंता मत करो। अगर उस बुक में से आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ अपनी नोटबुक ओपन करिए और उसमें हेडिंग लगाइए मॉड्यूलो अर्थमेटिक, है ना भाई। मॉड्यूलो अर्थमेटिक का मीनिंग क्या होता है पहले ये देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आपने और मैंने दोनों ने ही क्लास 10th में एक डिवीजन पढ़ी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसकी स्टेटमेंट होती थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद है आपको? उसकी स्टेटमेंट होती थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब होता था अगर आप a को b से डिवाइड करेंगे तो q आपका क्वोशंट आएगा और r आपका रिमाइंडर होगा। यानी कि हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, इफ वी डिवाइड a, अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारा कुछ क्वोशंट आएगा, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो अब इसी वाली स्टेटमेंट को चेंज करके बोल दिया मॉड्यूलो अर्थमेटिक। इस वाली स्टेटमेंट में, इस वाली डिवीजन के अंदर जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है ना, ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर इस रिमाइंडर पे फोकस रहेगा। यानी कि मॉड्यूलो अर्थमेटिक का मतलब है रिमाइंडर फाइंड करना। आप इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड करना सीखेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। पूरे के पूरे चैप्टर में हम रिमाइंडर कंसेप्ट लगाएंगे और ये वाली डिवाइड का यूज करेंगे। इस वाली डिवाइड में जो लास्ट में रिमाइंडर होता है ना, वही हमारा अब मॉड्यूलो अर्थमेटिक का आंसर होगा। तो इसी वाली स्टेटमेंट को इस वाली डिवाइड में चेंज करना, और इसी वाली डिवाइड को मोड में कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखना। a को b से डिवाइड करा तो आप यहां लिखोगे a मोड b। a को b से डिवाइड करा तो a मोड b। a को b से डिवाइड करने पे आंसर आया r, सो a मोड b इज इक्वल टू r। ऐसा लिखेंगे भाई। यहाँ पे क्वोशंट का कुछ लेना देना नहीं है, बस रिमाइंडर से लेना देना है। क्वेश्चन आपको ये दिया होगा a मोड b, इसका जो आंसर होगा वो r होगा। बेसिक एकदम खत्म। फटाफट इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स आप देख पा रहे हैं। मेरे लिए स्क्रीन यहाँ पर है तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करूंगा। आपके लिए स्क्रीन लेफ्ट में आ रही है तो आप लेफ्ट में क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 22 मोड 4 बताइए। तो भाई वैसे तो हम इसको अपने मन ही मन में सोल्व कर सकते हैं। 4 इज वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन एक बार इसको बेसिक से देखेंगे, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में नोट करना है। तो ये ए पार्ट है। ए पार्ट इज 22 मोड 4। इसका मतलब 22 को 4 से डिवाइड करो तो 22 इज द डिविडेंड, 4 इज द डिवाइजर, 5 इज द क्वोशंट। यहाँ पे आया 20, 4 5 20, सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर आ गया 2। तो मैंने आपको क्या बोला, जो हमारा रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे साइड पे लिख के दिखा देंगे। सो 22 मोड 4 इज, वही 22 मोड 4 क्या बना, तो 22 मोड 4 बन गया 2। तो इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट इज 35 मोड 7। हमें बताना है 35 मोड 7 क्या होगा। वैसे तो हम जानते हैं 35 जो है वो 7 का कंप्लीट मल्टीपल है, लेकिन उसको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। सो 35 हमारा डिविडेंड है, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जाएगा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0।
सो लास्ट में लिख देंगे 35 mod 7। हमने 35 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। देन आपको सी पार्ट में नेगेटिव टर्म दे रखी है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी पार्ट है -15 mod 2, दिस इज इंपॉर्टेंट और यही आपके एग्जाम में आएगा। हमें -15 को 2 से डिवाइड करना है, तो -15 हमारा डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है 2 से। जब नेगेटिव डिवीजन आपके एग्जाम में आएगी ना, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 7 14, क्योंकि 15 से छोटा नंबर 14 है। फिर ऐसे माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो आपका रिमाइंडर कितना आ गया। अगर हम इसको माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो ये -29 बना, तो रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि मॉड्यूलो अरिथमेटिक में या किसी भी कहीं पर भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता तो रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए, ध्यान से देखना। आप लोग मुझे बताओ 2 के टेबल पे 15 से बड़ा नंबर कौन सा आता है? 2 के टेबल पे 15 से बड़ा नंबर कौन सा आता है, जल्दी से बताओ। 16 आता है। 15 से बड़ा नंबर 16 आता है। आप कहोगे सर 20 आता है, 18 आता है, 22 आता है, 40 भी आता है, 60 भी आता है। इतने बड़े नंबर नहीं, बस ये बताओ कि 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आता है, तो वो 16 आता है। 15 से जस्ट बड़ा नंबर 16 आता है 8 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पे 16। फिर इसको माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो हमें इसी को पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे ना, तो ये वाला साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस के 15 में प्लस का 16 करेंगे तो अपना आंसर आएगा प्लस का 1। सो अवर आंसर विल बी 1, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सो -15 mod 2। अगर -15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर होगा +1। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। हमें नेगेटिव डिवीजन में एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा, और नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म डालेंगे। नेगेटिव टर्म डालने के लिए क्वोशंट को नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव टर्म कौन सी डालेंगे, जो गिवन नंबर से जस्ट बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एग्जांपल। हमने आपको एग्जांपल दिया, आपको -16 mod 3 बताना है। -16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पे -16 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा। 16 से बड़ा नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, तो भाई 16 से बड़ा नंबर 18 आता है 3 के टेबल पे, जो कि 6 पे होता है। 3 इंटू में 6 18, लेकिन क्वोशंट को नेगेटिव। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6, तो ये बनेगा -18। -18 को जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18 और माइनस का 16 आंसर बना देगा प्लस का 2, यानी कि हम लिखेंगे -16 mod 3 की वैल्यू है +2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे नोट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको एक इसी से मिलता जुलता होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन आप जानते हैं, आपको कमेंट में आंसर बताना होता है। तो होमवर्क क्वेश्चन है आपका -22 mod 6 क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। होमवर्क में क्या आएगा, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करना है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है 4 mod 9। डी पार्ट इज 4 mod 9। भाई 4 mod 9 का मतलब क्या है, आपको 4 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू इज 4, रिमाइंडर इज 4, यानी कि लिखेंगे सो 4 mod 9, जो 4 mod 9 की वैल्यू है उसका रिमाइंडर क्या है, उसका रिमाइंडर 4 है। सो दिस इज द आंसर। फटाफट से आप इन चारों पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाला होमवर्क है और ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखना है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आप हेडिंग लगाएंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ये कॉन्ग्रुएंस आप लोगों को रीड करने से लग रहा होगा कि क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था, वैसा लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही है यार। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में जो कॉन्ग्रुएंस है वो वही है, और मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर का अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब भी कुछ रिमाइंडर से ही मिलता जुलता बनेगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से ही स्टडी करेंगे।
तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मुझे बताइए 15 मोड 4 क्या होगा। आप कहेंगे सर कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन है। 15 मोड 4 अगर हमें बताना है तो सर आप एक काम करो, 15 को डिवाइड करो 4 से। 15 4 इंटू 3 जाएगा 12, माइनस करने पे रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि सर आप लिख दो जो 15 मोड 4 है इसका वैल्यू है 3। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताइए 23 मोड 4 क्या होगा। आप कहेंगे सर ये कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने हमने सिखाया है अभी अभी 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा 20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर विल बी 3, यानी कि सर जो 23 मोड 4 आप हमसे पूछ रहे हैं ना उसका आंसर है 3। ठीक है, यहाँ पे इज लिखें चाहे इक्वल टू लिखें एक ही बात है। फिर मैंने आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि हमारा 33 मोड 6 क्या होगा। आप कहेंगे सर आज क्या हो गया, आपको छोटे छोटे बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन दे रहे हो। भाई बच्चे लेवल से ही हमारे कंसेप्ट बनते हैं। तो 6 इंटू 5 करेंगे 30 आएगा, 33 में से 30 माइनस करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि आप कहेंगे सर देखिए जो 33 मोड 6 है ना इसका भी वैल्यू आ गया अपने पास 3। तो मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल इसलिए बताए क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है वो कहता है कि अगर किन्हीं दो नंबर को आप सेम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और अगर उनका रिमाइंडर सेम है तो वो दोनों गिवन नंबर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखो, हमने 15 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 3 आया, 23 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 3 आया, तो हम बोलेंगे कि जो 15 और 23 है ना ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनके रिमाइंडर सेम हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने 33 को डिवाइड करा 6 से तो रिमाइंडर 3 आया, लेकिन इसका डिवाइजर डिफरेंट है, इसका जो डिवाइजर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डिवाइजर 6 था तो 15 और 23 का इस 6 से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, इस बात को कॉपी में नोट कर लेना। मैं जो बात बोलता हूं हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है, तो कॉपी में नोट कर लेना। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में जब दो नंबर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अंदर डिवाइजर सेम होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर सेम तो आना चाहिए लेकिन उससे पहले डिवाइजर सेम होना चाहिए। जैसे कि इन फर्स्ट 2 केसेस में है 4 और 4, वहां पर 6 है तो उसको देखना भी नहीं है आपको। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो 15 है वो कॉन्ग्रुएंट है, 15 इज कॉन्ग्रुएंट। 15 किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? 23 के। 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 23, किससे डिवाइड किया था? 4 से। तो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मोड 4। इसको मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 15 आएगा, फिर मोड का कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसे 3 लाइनें। तो 15 इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, इस कॉन्ग्रुएंट 2 का मतलब है ये 3 लाइनें, तो 15 कॉन्ग्रुएंट है 23 मोड 4 के। ठीक है भैया, इसका मतलब है अगर आप 15 और 23 को डिवाइड करोगे 4 के टेबल से तो दोनों का रिमाइंडर सेम है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तेजी में फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे है। हमें रिमाइंडर बताना है जब हम 481 प्लस 392 प्लस 604 प्लस 937 को 8 से डिवाइड करें। तो मैंने जस्ट आपको अभी एक्सप्लेन करा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का कंसेप्ट, तो ये वाला क्वेश्चन हम उसी से सोल्व करेंगे। पहले मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। तो देखो भाई, इसके अंदर टोटल 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों को 8 से सेपरेट डिवाइड करेंगे और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 481। 481 इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एक नंबर आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे नंबर आएगा वो वाला। तो 481 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 8, क्योंकि हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो मोड 8। इसी तरह यहाँ पे सेकंड टर्म लिखेंगे 392, तो 392 इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एक नंबर आएगा और यहाँ पे लिखेंगे मोड 8, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो मोड 8। इसी तरह यहाँ पर 604 एंड यहाँ पर 937। अब मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के दोनों 8 से डिवाइड होने पे सेम रिमाइंडर लाकर देंगे।
यस और नो? तो आप एक काम करो, 481 को 8 से डिवाइड करो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका रिमाइंडर इस वाले रिमाइंडर से मैच होगा। तो आप इस वाले 481 को 8 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे इस ब्लैंक वाले बॉक्स में फिल करिए। तो फटाफट से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 481 को डिवाइड करना है 8 से। तो भाई 8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 480, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 481 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, ऐसे ये स्टेटमेंट रीड होगी। देन 392 है, तो 392 को जल्दी से 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 8 4 जा 32, इसको माइनस करा तो यहाँ पे आया 7 और 2, 72 का मतलब है 8 9 जा 72, इसको सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब 392 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। देन 604 को डिवाइड करेंगे। ये सब डिवाइड आपको अपने एग्जाम में करके दिखानी है। 8 के टेबल पे डिवाइड करना है, तो 8 7 जा 56, इसको डिवाइड करा तो 4 और ऊपर से भी 4 नोट करा। 8 5 जा 40, इसको माइनस करा तो 4, तो 4 इज द रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। देन है 937, 937 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 13, देन अगेन 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 5, ऊपर से नोट करेंगे 7, देन 8 7 जा 56, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज द रिमाइंडर। देन ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। आप देखो इन चारों की चारों टर्म्स में कैसा साइन है, तो एडिशन का साइन है, और अगर एडिशन का साइन है तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हमारा 481 एडिशन 392 एडिशन 604 एडिशन 937। देन इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, तो कॉन्ग्रुएंट आएगा, यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे। सो 1 + 0 + 4 + 1 विल बी 6, तो दिस विल बिकम 6 एंड mod 8 सेम रहेगा, तो mod 8। ठीक है भाई, इन सब का एडिशन, दिस पूरा एडिशन कॉन्ग्रुएंट है 6 mod 8 के। ओके, कोई डाउट? इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंप्लाइज करके, अगर आप 481 + 392 + 604 + 937 mod 8 फाइंड करेंगे तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्योंकि मैं जब इतने बड़े नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा या किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर 8 से तो छोटा होगा ना, तो 6 जो है वो 8 से छोटा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है, ऐसे आपको अपने एग्जाम में नोट करना है। अब यहाँ पे आपका डाउट आएगा कि सर, मैंने कहा यस बोलो सर, अगर ये वाला वैल्यू 8 से बड़ा होता तो भाई उस बड़े वैल्यू को 8 पे डिवाइड करते, 8 के टेबल से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर होता वो वाला नोट कर देते। तो अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर धीरे धीरे करके आपके आगे के फर्दर क्वेश्चन में सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें 512 और 319 को 6 के टेबल पे डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। उसको आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 512 मल्टीप्लाइड बाय 319 mod 6, मीन्स दोनों को 6 से डिवाइड करिए और बताइए आंसर क्या है। तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 512 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, यानी कि ब्लैंक mod 6। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे नोट करेंगे 319, यानी कि फाइंड करेंगे 319 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर mod 6। और इसको फाइंड करने के लिए 512 को 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 6 8 जा 48, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, ऊपर से नोट करेंगे 2, देन 6 5 जा 30, माइनस करा, रिमाइंडर विल बी 2। सो 512 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 6। सिमिलर वे में 319 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 5 जा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 एंड 3 जा 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो हमारा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाला नंबर आएगा 1। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई से कनेक्ट करना है, सो मल्टीप्लाई 1 and 2। सो यहाँ पे लिखेंगे 512 मल्टीप्लाई बाय 319
देन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड मोड 6 सेम। आप मुझे बताइए क्या किसी नंबर को 6 के टेबल पे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है यार, 2 जो है वो 6 से छोटा नंबर है। तो लास्ट लाइन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सो 512 मल्टीप्लाई बाय 319 मोड 6 की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये टोटल 4 टर्म्स दी गई हैं। इन 4 टर्म्स को हमें 5 से डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले फटाफट स्पीड में फाइंड करेंगे कि 512 को अगर 5 से डिवाइड करा जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई 512 से छोटा नंबर 510 5 पे डिवाइड होगा कंप्लीट, तो 2 हमारा रिमाइंडर होगा। तो 512 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे 398। भाई 398 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर देखो 398 से छोटा नंबर है 395 जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, सो वी कैन से 3 विल बी द रिमाइंडर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद 114 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मोड 5। तो 114 से छोटा नंबर है 110, 110 पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से, यानी कि वी कैन से 4 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद लास्ट है 756, तो 755 पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, सो वी कैन से 1 विल बी द रिमाइंडर ऑफ मोड 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन सभी टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 512 मल्टीप्लाई बाय 398 मल्टीप्लाई बाय 114 मल्टीप्लाई 756। These all 4 terms is congruent, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24। तो यहाँ पे आया 24 मोड 5। अब देखो आपके जो मन में डाउट आ रहा था पहले 3 क्वेश्चन में, यहाँ पे क्लियर होगा ना। डेट इज वाई मैं आपको कहता हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ाएंगे। तो 24 जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। 24 कैन नॉट बी द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो क्या करेंगे भाई, इस 24 को भी डिवाइड करेंगे। तो जब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? बोलो बोलो। 20 कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 विल बी द रिमाइंडर। सो 24 को 5 से डिवाइड करा, यहाँ पे आप डिवाइड करके दिखा देना, 4 हमारा रिमाइंडर आ गया एंड मोड 5 हमारा सेम रहेगा। सो हम इसका लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, इफ वी डिवाइड 512 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 114 मल्टीप्लाई 756, डिवाइड करने का मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड 5। दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। नोट इट डाउन फटाफट स्पीड से। दोस्तों मॉड्यूलर अरिथमेटिक में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बताइए किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट किसी बड़े से नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर ऐड करें, तो लास्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट और 1 डिजिट नंबर क्या होगा। तो आप एक चार्ट बनाएंगे मेरे साथ, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे बोलेगा 1 डिजिट नंबर बताओ, यानी कि लास्ट का 1 डिजिट नंबर क्या होगा। तो जब लास्ट के 1 डिजिट नंबर की बात होगी तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर की बात होगी तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर आपके एग्जाम में हाई लेवल में 4 डिजिट का पूछा जाए तो आप उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। इस वाले चार्ट को नोट कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट की 2 डिजिट क्या रहने वाली हैं। सो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3894 और हमें इसको मल्टीप्लाई करने का है 678 से। इनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या आएंगी। तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब है आपको इसमें सेकंड वाला कंसेप्ट यूज करना है, इसको डिवाइड करना है 100 से।
ठीक है, दिस एक्सप्रेशन विल बी डिवाइडेड बाय 100। सो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो 3894 इज कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर मोड 100। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 3800 कंप्लीट डिवाइड होगा और 94 हमारा रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 94। तो 3894 इज कॉन्ग्रुएंट टू 94 मोड 100। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 678। 678 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर, तो 600 कंप्लीटली डिवाइड होगा, 78 हमारा रिमाइंडर होगा, सो 78 मोड 100। ठीक है भाई, मोड 100 का मतलब समझ गए ना, सेकंड वाला कंसेप्ट लगाया, लास्ट 2 डिजिट बतानी है तो 100 से डिवाइड करा। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 4। एक्सप्रेशन में यहाँ पे था मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई 1 एंड 2। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इज 3894 मल्टीप्लाइड बाय 678 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इनका मल्टीप्लाई करना है यार, इनका अगर मल्टीप्लाई करना तो नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर तो मुझे भी नहीं आता, यहाँ पे करना पड़ेगा 94 78 8 4 जा 32 8 9 जा 72 और 3 75 मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 7 9 जा 63 और 2 65, दिस विल बिकम 3 2 3 and 7, right, 7332। so this multiplication is congruent to 7332 mod 100। आप मुझे बताओ यार, क्या इतना बड़ा नंबर कभी रिमाइंडर हो सकता है? अगर किसी को 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 100 से तो छोटा होगा ना, तो इसका भी आंसर 100 से छोटा होगा। तो 100 से छोटा क्या होगा, अगर हम 7332 को डिवाइड करेंगे 100 से तो भाई 32 रिमाइंडर होगा। सो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट साइन, यहाँ पे लिखेंगे 32 मोड 100 और ये 32 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3894 मल्टीप्लाई बाय 678 इज इक्वल टू 32। आप लोग अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लास्ट में ये नंबर 32 ही आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों सिमिलर कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 6 बेस है। इसके अंदर 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 1 डिजिट बताना है। तो 1 डिजिट का मतलब है हम इस गिवन नंबर को, गिवन एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन है 231, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं कि भाई 231 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। सो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सिंबल के बाद रिमाइंडर इज 1 और यहाँ पे आया मोड 10। मेरी बात समझ रहे हैं ना? This is the direct solution of the given question। 231 is congruent to 1 mod 10। Then second term है इसके अंदर 525, तो 525 जो है वो congruent होगा 5 के अगर 10 से डिवाइड किया जाए। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। उसके बाद है 74, तो 74 जो है वो congruent होगा 4 से अगर हम इसको 10 पे डिवाइड करें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे एरो साइन लगाकर लिखेंगे 231 मल्टीप्लाई बाय 525 मल्टीप्लाई बाय 74 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। करेक्ट। और यहाँ पे आएगा 20 मोड 10। अब 20 जो है वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा 0 विल बी द रिमाइंडर। सो 0 मोड 100 और 0 मोड मोड 100 नहीं 10, 0 मोड 10। 0 मोड 10 का मतलब है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के साथ तो इसके लास्ट में भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो यूनिट डिजिट या फिर 1 डिजिट ऑफ 231 मल्टीप्लाई बाय 525 मल्टीप्लाई 74 इज 0। लास्ट में कितना नंबर आएगा, 0 नंबर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन को पूछने का तरीका दोबारा से चेंज किया गया। हमें बताना है 5 की पावर 10 मोड 3 क्या होगा, यानी कि 5 की पावर 10 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम स्टार्ट किया करेंगे गिवन नंबर की पावर 2 से। अगर हम उस गिवन नंबर की पावर 2 को डिवाइजर से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। हम सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं कि अगर 5 की पावर 2 होता
और इसको 3 पे डिवाइड किया जाता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता। तो 5 की पावर 2 का मतलब है 25। सो 25 मोड 3 कितना बनेगा, तो 25 से छोटा नंबर है 24, तो 24 3 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। इसका मतलब है जो 5 की पावर 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड 3 के, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, इसको पहले अच्छे से समझो आप। हमने 24 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 5 की पावर 2 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था आपको तो 5 की पावर 10 को डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ भाई, इस पावर 2 को पावर 10 बनाने के लिए क्या किया जाए। पावर 2 को अगर पावर 10 पे लेके जाना है तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ जो कॉन्ग्रुएंस वाले सिंबल होते हैं उन दोनों को पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल टास्क। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2 सेम, ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम, 1 सेम, यहाँ पर मोड 3 भी सेम रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे पावर को बना देना है 5, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 5 बन जाएगा 10, सो 5 की पावर 10। देन ये कॉन्ग्रुएंट का साइन 1 की पावर 5 1 ही आएगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे मोड 3। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। 5 की पावर 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी कि हम लिखेंगे सो 5 की पावर 10 मोड 3। अगर हम 5 की पावर 10 मोड 3 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कितना सिंपल है, एक बार आप इसको अच्छी तरह से समझिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 से आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि इस लेवल के क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 9 की पावर 9 मोड 11 सोल्व करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को 9 की पावर 1 से। भाई 9 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर। तो 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, और अगर 9 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वो 9 ही रहेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। 9 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड 11। ठीक है, हमें चाहिए अब 9 की पावर 9। आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं अभी इस पावर को 9 और यहाँ पे पावर 9 कर दूं तो क्या आपको 9 की पावर 9 मालूम है? आप कहेंगे सर हमें नहीं मालूम। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो ये वाला नंबर है ना, यहाँ पर ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर होता है, ये वाला नंबर 3 से छोटा रहे। ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू लेस देन 3। ये हमेशा लेस देन 3 रहे। तो इसको लेस देन 3 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। 9 में से 11 माइनस करेंगे, लेफ्ट से राइट माइनस होता है। 9 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस का 2, और माइनस का 2 एज कंपैरिजन टू 9 बहुत ही छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो नंबर 9 है, दिस 9 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -2 मोड 11। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, एकदम ध्यान से तसल्ली से बैठ के क्वेश्चन को समझिए। जो मैंने आपको बोला उसको अपने माइंड में सेट करिए कि हमारा जो ये वाला नंबर है ये 3 से छोटा होना चाहिए, और अगर ये नंबर 3 से छोटा होना चाहिए तो ये 3 से छोटा नंबर कैसे बनेगा, जब मैं इसको इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैंने माइनस करा, -2 मोड 11 आ गया, और यहाँ पर है 9। 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड 11। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ पावर 9 करूंगा तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 की पावर 9 मोड -2 की पावर 9 मोड 11। भाई -2 की पावर 9 कितना सिंपल होता है। तो यहाँ पे आएगा 9 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस नंबर विल बी -512, राइट। जो नंबर होगा ये क्या होगा, -512 होगा। तो -511 मोड 11। इसके बाद मेरे दोस्तों 9 की पावर 9 सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम रहेगा, नेगेटिव साइन सेम रहेगा। आप 512 को 11 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। नेगेटिव को टच नहीं करना, नेगेटिव को नेगेटिव पड़े रहने दो, बस 512 को डिवाइड करो। तो दिस इज 512। 512 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 4 पे जाएगा 44,
देन सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 7, ऊपर से नोट करेंगे 2, 72, तो 6 पे जाएगा 6, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 6। लेकिन ये नेगेटिव नंबर था तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मोड 6, ठीक है, सॉरी मोड 6 नहीं, नेगेटिव 6 ऑफ मोड 11, यानी कि 9 की पावर 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर इसका नेगेटिव 6 होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, तो नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव कैसे करें। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके इसको नेगेटिव करा था, आप यहाँ पे इसको दोबारा माइनस करके पॉजिटिव कर दो, तो ये बनेगा 9 की पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, सो 5 mod 11। यानी कि मेरे दोस्तों अगर हम फाइंड करेंगे 9 की पावर 9 mod 11 तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 5 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अटको, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, मैं बैठा हूं ना, बस आप मुझे बता देना कि सर इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है हमें, मैं आपके लिए वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में आपने 2 नए कंसेप्ट सीखे हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो नंबर होता है ये 3 से छोटा होना चाहिए, इसको 3 से छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों को माइनस करा, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। यहाँ पे आके नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता तो हमने इन दोनों को फिर से माइनस करा तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो गया, तो 5 ही हमारा आंसर आ गया। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको 3 की पावर 50 का यूनिट डिजिट बताना है, 3 की पावर 50 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, आपको ये बात तो मालूम है ना कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए 10 से डिवाइड करा जाता है, तो हम इस 3 की पावर 50 को फाइंड करेंगे 10 से डिवाइड, तो हम इस 3 की पावर 50 को डिवाइड करेंगे 10 से और पता लगाएंगे कि रिमाइंडर क्या है, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले छोटा नंबर, वेरी 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 छोटा नंबर, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10। अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर 3 होगा, लेकिन याद करो मैंने कहा था कि ये वाला नंबर 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा, इसको और छोटा बनाने की कोशिश करो। तो हम इसको काटा मारेंगे, पता लगाएंगे 3 की पावर 2 कितना होता है। तो मेरे दोस्तों 3 की पावर 2 होता है 9, और यहाँ पे लिखेंगे mod 10, ठीक है। 3 की पावर 2 होता है 9 और mod 10, तो अगर मैं 9 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 9 आएगा। लेकिन आपने मेरे साथ अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सीखा है, उसके अंदर हमने क्या करा था, इन दोनों को माइनस किया था, तो ये वाला नंबर और छोटा हो गया था। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इस वाले 9 को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे इन दोनों को माइनस करके, और 1 तो बहुत छोटा नंबर है यार, 9 के कंपैरिजन में 1 बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 3 की पावर 2, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सिंबल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे mod 10। अब मेरे दोस्तों हमें इस पावर 2 को 50 तक लेके जाना है, पावर 2 को 50 तक लेके जाना है, तो पावर 2 50 तक कैसे जाएगी, ध्यान से सोच के आंसर देना। जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला 2 50 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2, ये होल पावर 25, दिस कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम, देन -1 पावर 25, और यहाँ पे mod 10। अब आप मुझे सोच समझ के आंसर दो, 9 की पावर 25 इजी है या -1 की पावर 25 इजी है। बहुत ही बेसिक आंसर है भाई, -1 की पावर 25 इजी है। तो यहाँ पर तो आ गया ये 3 की पावर 50, दिस कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम, -1 की पावर ओड है तो आंसर -1 ही रहेगा। देन यहाँ पे आएगा mod 10, हमें इसको दोबारा से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम, इन दोनों को दोबारा माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 9 एंड mod 10 सेम रहेगा। यानी कि दोस्तों आप लिखोगे इफ वी आर गोइंग टू फाइंड 3 की पावर 50 का यूनिट डिजिट, तो अवर 9 विल बी आंसर। सो यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 50, हमारा रिमाइंडर है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 9 होगी। देखो भाई अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। फिर दोस्तों जो आप क्वेश्चन नंबर 10 अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हमारे इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमें लास्ट 2 डिजिट बतानी है 2 की पावर 20 पे क्या होगी। तो लास्ट 2 डिजिट बताने का मतलब है हमें 2 की पावर 20 को डिवाइड करना है 100 से, और ये वाला कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन बना वो बना 2 की पावर 20 मोड 100, राइट। अब देखो यार 2 की पावर 20 तो बहुत बिग नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। हमें नहीं पता 2 की पावर 20 क्या होता है, लेकिन आप और मैं क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 10 कितना होता है। तो मेरे दोस्तों 2 की पावर 10 होता है हमारा 1024। बोलो यस और नो, कंफर्म है ना। 2 की पावर 10 होती है 1024। तो हम फाइंड करेंगे 1024 का मोड 100 क्या बनेगा। तो भाई यहाँ पे 2 की पावर 10 सेम रहेगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सेम रहेगा। 1024 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 24 हमारा रिमाइंडर होगा, तो 24 मोड 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें इस वाले 10 को 20 पे लेके जाना है। तो भाई 10 को 20 पे कैसे लेके जाएंगे, सिंपल है, पावर 2 कर देंगे। तो 2 की पावर 10 होल पावर 2, फिर ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल सेम, यहाँ पे 24 सेम, पावर 2 और यहाँ पे मोड 100। अब 24 का स्क्वायर बहुत सिंपल होता है, आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो ये बना 576 मोड 100। ये वाला सिंबल जरूर लगाना, यहाँ पे इनको पावर को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2 की पावर 20। सो 2 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 76 रिमाइंडर होगा, मोड 100 सेम होगा। और मेरे दोस्तों यही आपका आंसर है। व्हाट विल बी द आंसर, दिस 76 इज द आंसर। तो हम लिखेंगे लास्ट में, सो लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर 20। भाई 2 की पावर 20 की लास्ट 2 डिजिट क्या है, शाबाश 76 है। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं, पूरी कोशिश करी है मैंने। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूं ना। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहां आपको डाउट आ रहा है, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी और हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा टायर फील कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, कल कंटिन्यू कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है वीडियो को आज में कंप्लीट करने की। और अगर आप एकदम अभी भी अपने माइंड से हेल्दी हैं तो वीडियो को आज ही कंप्लीट कर लो। बट इफ यू आर नॉट हेल्दी फ्रॉम योर माइंड नाउ तो इस वीडियो को आप कल कंटिन्यू करना, मैं अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन के अंदर बताना है कि डी की क्या वैल्यू हो सकती है जिस पर 15 और 3 एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे मोड डी के, है ना। तो हम पहले नोट कर देते हैं, क्वेश्चन हमें दे रखा है 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड डी। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो डी है ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। देखो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 3 आता है। इसी तरह अगर आप 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी यहाँ पे रिमाइंडर 3 आता है। तो हम कह सकते हैं जो 15 और 23 हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका एक दूसरा मीनिंग इस तरह से भी लिखा जाता है कि इफ 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 4, तो आप इसको नोट कर सकते हैं इन दोनों का सबट्रैक्शन इस 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो चेक कर लो, 23 में से 15 माइनस करा जाए तो वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वल टू 4 नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 का कोई मल्टीपल होगा, 4 इंटू के होगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। तो 23 को अगर 15 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8। तो वी कैन राइट 8 इज इक्वल टू में 4k, जहां पर k रिप्रेजेंट करेगा 2 को। ठीक है, k 8 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 4 के साथ k लगा देते हैं, जहां पर k एक इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होगा, दिस इज द इंटीजर। ठीक है, इस वाले केस में इंटीजर 2 है। तो बेसिकली अगर आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा आए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड तो लिखेंगे नहीं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय k टाइम्स, जहां पर k होता है
एक इंटीजर, इसको नोट कर लेना, k इज एन इंटीजर। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे, दिस विल बिकम 15 माइनस 3, 15 में से 3 माइनस करा तो ये बराबर होगा, मोड d है तो यहाँ पे d आएगा, d के साथ में कोई एक इंटीजर लेना है तो यहाँ पे लिख देते हैं k इज एन इंटीजर। 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 12 होगा, तो हमारा आंसर बना 12 इज इक्वल टू d मल्टीप्लाइड बाई k इज एन इंटीजर। तो हमें यहाँ पर अब d की ऐसी वैल्यू देखनी है जो इस 12 को कंप्लीटली कट कर दे। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 12 के फैक्टर बताने हैं। आप मुझे बताइए 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, वही हमारे के d की वैल्यू बनेगी। तो आप कहेंगे सर देखिए हम इसको बाद ऐसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12। तो दोस्तों 12 के फैक्टर में सबसे पहले तो 1 ही आएगा ना, 1 12 से कंप्लीटली डिवाइड है, 1 के बाद 2 कंप्लीट 12 को डिवाइड करेगा, 2 के बाद 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 के बाद 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 के बाद 6 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 6 के बाद 12 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 12 के जो फैक्टर है वो ये आपके सामने है, 1 2 3 4 6 एंड 12। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे जो d की पॉसिबल वैल्यू बनेगी वो इन्हीं में से कोई वैल्यू होगी। अब आप अपने दोबारा क्वेश्चन पे आओ, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड d और d की वैल्यू इनमें से आएगी। तो आप एक टाइम के लिए मान लो कि मैंने d की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, d की वैल्यू 2 ले ली। तो अगर d की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए, रिमाइंडर सेम होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ यार, हम इसका आंसर फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनल क्वेश्चन कहता है कि इनका मिनिमम रिमाइंडर 3 होगा, इन दोनों का मिनिमम रिमाइंडर 3 होगा। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर से तो 3 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये बनेगा अगर मिनिमम रिमाइंडर 3 है तो हमारे जो d की वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, क्योंकि जब कोई 3 से ग्रेटर नंबर होगा तभी 3 उसके अंदर रिमाइंडर आ पाएगा, वरना 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो आप जरा चेक करो यहाँ पे 3 से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 3 से ग्रेटर नंबर एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज d कैन नॉट बी लेसर देन और इक्वल टू 3, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4, 6, 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा 4, 6, 12। एक बार फटाफट से स्पीड से इस कंसेप्ट को दोबारा देखेंगे। हमने इन दोनों को माइनस करा, क्यों माइनस करा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर 2 नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको माइनस में लिख सकते हैं, और इसके अपोजिट में जिससे डिवाइड करोगे वो तो आएगा ही आएगा, साथ में k एक इंटीजर होगा तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 माइनस 3 करके 12, और यहाँ पे d इंटू के। हमें d की वैल्यू बतानी है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई कि इसका मिनिमम रिमाइंडर 3 हो सकता है, क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 से ग्रेटर नंबर आएगा, जिससे कि इसका मिनिमम रिमाइंडर 3 बन जाए। तो यहाँ पे 12 आया था, 12 के फैक्टर बनाए 1 2 3 4 6 12, दीज आर द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 12, राइट। अब इन फैक्टर में 3 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से थे, 4 था, 6 था, 12 था। तो हमारा आंसर आया 4, 6 और 12, यानी कि जो d है आइदर 4 होगा और 6 होगा और 12 होगा। एकदम शांति से तसल्ली से आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखना है, क्योंकि हमने एक ही वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, रिवाइंड करो, ये वाला कंसेप्ट दोबारा देखो, उसके बाद आप अगले वाले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सेम प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करा कि अगर हमारा a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है विद सम मॉड्यूलस n, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी कंप्लीटली डिवाइड्स विद n। और अगर a माइनस बी n से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब किसी ना किसी नंबर पे डिवाइड होगा, तो वो वाला नंबर हम मानते हैं यहाँ पे इंटीजर k। सो a माइनस बी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई k, वेयर k इज एन इंटीजर। यही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपने को लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, उसके लिए बोला गया है 67 प्लस x जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के।
तो आप इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नोट करेंगे 67 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई के विथ सम इंटीजर, के इज एन इंटीजर, लिख देना इसके आगे। 67 में 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 66, 66 एडिशन x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई के। अब आप मुझे सोचकर बताओ यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। क्या अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 पे डिवाइड होगा। 66 प्लस 1 67, 67 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम यहाँ पे x को 2 पुट करेंगे तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। 66 प्लस 2 होता है 68 और 68 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर x का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 2। सो x इक्वल टू 2 इज अवर आंसर। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। देन मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सेम कंसेप्ट के ऊपर है। 98 कॉन्ग्रुएंट बोला गया है x प्लस 1 mod 4 के, तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। क्वेश्चन इज सेइंग 97 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है x प्लस 1 mod 4 के, तो आप सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको यहाँ पे नोट करेंगे 97 माइनस, यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई के वेयर k इज एन इंटीजर। इसको यहाँ पे नोट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ k इज एन इंटीजर। इसको आप सब सोल्व करो थोड़ा तो बनेगा 97 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4k। 97 में 1 माइनस करेंगे तो 96 माइनस x इज इक्वल टू 4k। अब आप मुझे बताइए x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिस पर ये 4 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जल्दी से बताइए, फटाफट तेजी में बताइए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लूं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लें तो ये कंप्लीटली 4 पे डिवाइड होगा। 96 में से 0 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। 96 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वी कैन राइट x इक्वल टू 0। लेकिन बदमाश बच्चों आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, और 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं है। अगर वो वहां पे पॉजिटिव वर्ड ना लिख के देता तो 0 इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 नहीं ले सकते, कुछ और सोचो। अगर 0 नहीं ले सकते तो आप यहाँ पे x की वैल्यू ले सकते हैं 4। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा तो 96 में से 4 माइनस करेंगे 92, और 92 जो है वो 4 पे कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो हमारा x का मिनिमम आंसर क्या होगा, 4 होगा। देन मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x की वैल्यू बतानी है, x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिस पर ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन टू अस 8x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, राइट। तो हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको नोट करेंगे, दिस विल बिकम 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई सम इंटीजर k। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो वी कैन राइट 8x इज इक्वल टू 11k प्लस 1 and we can write x is equal to 11k plus 1 divided by 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन के थ्रू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो आप मुझे बताइए मैं यहाँ पर k की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिस पर ये पूरा का पूरा नंबर x पे डिवाइड हो जाए। सिंपल सा कहने का मतलब है जैसे हम क्लास 9th में 10th में ग्राफ के लिए सॉल्यूशन सेट बनाते थे, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी सॉल्यूशन सेट बनाने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो भाई k को अगर 1 पुट करेंगे तो 11 इंटू 1 11, 11 में 1 प्लस करेंगे 12, 12 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 11 k की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 11 इंटू में 2 22, 22 में 1 प्लस करेंगे 23, वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। k की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 33, 33 में 1 प्लस करेंगे 34, 34 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से करते 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 जब आप यहाँ पे k की वैल्यू 5 पुट करोगे, when k will be 5, सो आपके पास आएगा 55 प्लस 1 56, एंड 56 जो है वो हमारा 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे k का मिनिमम आंसर आ गया 5।
k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अगर k की वैल्यू 5 है तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या है भाई, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल टू, अगर k की वैल्यू 5 है तो मैंने अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन करा, आप लोग यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। 11 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 56 डिवाइडेड बाई 8 एंड यू विल गेट 7। तो हमारे x का वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्त, 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करो यार, इस k का साथ में क्या लगा हुआ है, k के बराबर में क्या है, तो k के बराबर में 11 है, तो 7 से अगला नंबर होगा 11 ऐड करने के बाद। तो अगला नंबर यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 11, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 18 बन जाएगा। सो 7 के बाद अगला नंबर x का 18 आएगा। 18 के बाद अगर हम दोबारा से 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा मेरे दोस्त, अगर इसमें 11 ऐड करें तो 29 बनेगा। देन अगेन अगर 29 में 11 ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर 40 बनेगा, और ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है, ये हमारे x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई डोंट नो व्हाई आप जिस भी राइटर की टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, उन बुक्स में ना उन्होंने क्या करा हुआ है, जो x की वैल्यूज है ना वो इस 11 से छोटी एज्यूम करी हुई है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, आप लोग जानते हैं कि इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, इसका वैल्यू 11 से छोटा होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ये तो कितना भी वैल्यू नंबर हो सकता है। तो हमने तो यहाँ पर x की इतनी सारी वैल्यू फाइंड करी, और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ ये सारी वैल्यू करेक्ट है। इनमें से कोई भी वैल्यू पिक कर लो, 40 पिक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8 इंटू 40 करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी कि 320, 320 माइनस 1 करेंगे तो इट इज 319। आप चेक कर लो, 319 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 11 इंटू में 2 जाएगा यहाँ पे 22, उसके बाद यहाँ पे 9, ऊपर से 9, फिर 11 इंटू 9 करेंगे 99, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0। तो यानी कि ये 40 आंसर एकदम सही है। हमारा जो x है वो 40 हो सकता है, बल्कि 40 से और भी ग्रेटर हो सकता है। अगर मैं इसमें और 11 ऐड करूंगा तो 51 आएगा। इसी तरह कहानी बढ़ती रहेगी। लेकिन आई डोंट नो वाई आप लोगों की बुक्स के राइटर्स ने इसकी वैल्यू को सिर्फ 11 से, ये जो यहाँ पे मोड वाला n होता है ना, इस वाले n से छोटा एज्यूम किया हुआ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 7। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं CBSE जो है वो एकदम सही कंसेप्ट को वैलिड करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 7 भी होना चाहिए, 18 भी होना चाहिए, 29 भी होना चाहिए, 40 भी होना चाहिए, और इसी तरह ये कहानी आगे चलती रहेगी। तो आप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट नोट करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कह रहा हूँ वो 100% ठीक बोल रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि अगर मैं 40 लूंगा तब भी 11 से डिवाइड होगा, 29 लूंगा तब भी होगा, 18 लेंगे तब भी होगा, 7 पे तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप नोट कर लो, इस तरह से इसको करते हैं। बस आपको यहाँ पे पहली वैल्यू फाइंड करनी है। पहली वैल्यू फाइंड करने के बाद इन सब में 11 11 ऐड कर दो। ठीक है, इन सब में 11 11 ऐड कर दो। अब वो वाला 11 आप चाहे तो यहाँ से देख लो, ये वाला हमने कॉपी करा, या फिर आप यहाँ से देख लो, ये वाला हमने कॉपी करा। तो ये एक AP बन जाएगा जहाँ पे 11 11 11 ऐड करते जाएंगे, आंसर हमारा आता जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। हमें सोल्व करना है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन है, x का वैल्यू बताना है, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 11। अब देखो यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं तो आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन जब आप अपनी बुक से आंसर मैच करेंगे तो उन बुक में आपका जो भी आंसर होगा वो वाला आंसर इस 11 से छोटा होगा। बल्कि आप ये चेक कर लो, यहाँ पे देखो 13 नंबर 11 से बड़ा लिखा हुआ है, तो कायदे से ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि 13 रिमाइंडर नहीं हो सकता, है ना। 13 रिमाइंडर नहीं हो सकता। जब 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैन नॉट बी द रिमाइंडर, बट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम जब इसका आंसर फाइंड करेंगे तो उसके अंदर कंडीशन डाल देते हैं कि ये वाला आंसर 11 से छोटा होगा, बल्कि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आओ इसको फटाफट तेजी में निपटा देते हैं। ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई k। आप इसको लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 11k प्लस में 13 डिवाइड नहीं आएगा, सॉरी, x इज इक्वल टू 11k प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 7।
आपको बस यहाँ पे ये पता लगाना है कि k की सबसे छोटी वैल्यू पर x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो थोड़ा कोशिश करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। देखो अगर हम k को 1 पुट कर दें, अगर हम k को 1 पुट कर दें तो बनेगा 11 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 7 और इसको ऐड करने पे आएगा दिस विल 24। तो यहाँ पे बात नहीं बनी, 1 पे बात नहीं बनी। अगर k को 22 पुट करें, सॉरी 2 पुट करें, अगर k 2 पुट करें तो बनेगा 22 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 7, इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 35 डिवाइडेड बाय 7, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसको डिवाइड करने पे आपका x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैंने आपको जैसा कि बोला, इसका अगला नंबर आपको अगर फाइंड करना है तो इस वाले 5 में चाहे तो ये k का कोफिशिएंट ऐड कर दो, चाहे तो यहाँ से ये मोड n ऐड कर दो। तो 5 में 11 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, 16 में 11 ऐड करेंगे तो हमारा ये 27 बनेगा, 27 में 11 ऐड करेंगे तो 33 बनेगा, और इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी। एंड मेरे दोस्तों ये सारे के सारे पॉसिबल आंसर एकदम करेक्ट हैं। लेकिन आपकी बुक्स वालों ने क्या करा, भाई एक काम करो, जो 11 से छोटा है ना वो आंसर ले लो। तो आपकी बुक में ये वाला आंसर लिखा होगा 5। लीस्ट वैल्यू आपकी बुक में लिखी हुई है, पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं लिखी हुई। कंप्लीट वैल्यू ये होनी चाहिए 5, 16, 27, 38, अभी और भी आगे आएगा, पूरा एपी बनेगा। तो मैं समझता हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। हमारा आंसर इस तरह से आएगा 5, 16, 27, 38। सीबीएसई में आपको इस तरह से नोट करना है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको पहले होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा मैं इसमें से जो बड़ी बड़ी डिजिट हैं, यानी कि इसका जो बी पार्ट है वो करवा दूं। ठीक है, इसका बी पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी के 3 पार्ट आपके लिए होमवर्क हैं। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। खुशी मनाइए भाई, वेरी वेरी हैप्पीली हमने अपना फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फटाफट से इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। तो बी पार्ट कहता है 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10। तो भाई 13x कॉन्ग्रुएंट टू 10 का मतलब है 13x माइनस 10 इज इक्वल टू, आगे है 28, मोड 28 का मतलब है 28k। अब यहाँ पे आपको एक बात अपने आप ही समझ जानी है कि आपकी बुक में जो भी आंसर होंगे वो 28 से छोटे होंगे, लेकिन जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वो 100% सही है, 100% सही है। सीबीएसई इसको गलत नहीं करेगी, क्योंकि वो एक एपी है, तो हमारा आंसर एपी में हो सकता है, इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो तेजी में इसको सोल्व करते हैं। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 13x इज इक्वल टू 28k प्लस 10 एंड x इज इक्वल टू 28k प्लस में 10 अपॉन में 13। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे ना, k की वैल्यू धीरे धीरे पुट करके, 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके, 4 पुट करके, 5 पुट करके, तो जब आप इसके अंदर k की वैल्यू 8 पुट करोगे, यहाँ पे जब k की वैल्यू 8 पुट करोगे तब आपके यहाँ पे x का आंसर आएगा 18। ठीक है, x का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, 18 से अगला नंबर मैंने आपको निकालना बताया हुआ है, ये वाला 28 ऐड कर दो जो k का कोफिशिएंट होता है, या फिर जो मोड n होता है वो वाला ऐड कर दो। तो 18 में अगर 28 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18 में 28 ऐड करेंगे तो 46 बनेगा। यस, 46 में अगर 28 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 6 14 एंड 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 74। इसमें 28 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 32 है ना, 8 प्लस 4 32, ऊपर 3 आ गया, 7 प्लस 3 10 और 2 12। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी एकदम सही बताया मैंने आपको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई। सीबीएसई इस तरह की कैलकुलेशन आपको नहीं देगी, जैसे मैंने पहले के छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे दोस्तों आप सभी का दिल से थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए। मेरी आपसे अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। दबा कर इस वीडियो को शेयर कर दो। और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ना कि आपकी बुक में जो आंसर होता है बस वो 28 से छोटा होता है, वो आप चेक कर लेना, आपकी बुक में ऐसा ही होगा। और आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि ऐसा है या नहीं है। आप अपनी बुक में चेक करना, इसका आंसर x इक्वल टू में 18 होगा। ठीक है, x इक्वल टू में 18 कब आया था, जब मैंने इसमें k को 8 पुट करा था।
तो आप ये दोनों चीजें वेरीफाई कर देना। वैसे एग्जाम में इससे हाई लेवल क्वेश्चन आएगा नहीं, बल्कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, 100% मैं लिख के देता हूं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर सिंपल अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लो तो मुझे कमेंट में बता देना, जिससे कि मैं आपका मेंटी क्विज अरेंज करूं और एकदम मजे से हम आपके साथ मेंटी क्विज खेलें। सो बाय बाय एवरीवन, प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।